ओम शांति। मैं पूज्यनीय आत्मा हूँ, सर्व को मान देने वाली माननीय पूज्यनीय आत्मा। 3/6/2023 के महावाक्य हैं। आज बाबा समझाते कि शास्त्रों में महाभारी महाभारत लड़ाई का गायन है। बाबा कहते यह लड़ाई है थर्ड वर्ल्ड वॉर। बाबा कहते फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, सेकंड वर्ल्ड वॉर, और जब थर्ड वर्ल्ड वॉर होती तो यही महाभारी महाभारत लड़ाई है। फिर बाबा समझाते शास्त्रों में ये भी लिखा कि चिड़ियाओं ने सारे सागर को हप कर लिया। बाबा कहते हैं तुम हो ज्ञान चिड़ियाएँ, तुम बच्चियों को चिड़िया कहा, तुम ज्ञान सागर से सारा रत्न ले लेती, स्वर्ग का पूरा वर्षा ले लेती, बाबा के लिए कुछ भी नहीं छोड़ती हो। इसलिए बाबा ने कहा तुम्हारे लिए कहा कि तुमने सारे सागर को हप कर लिया। तो कहाँ पंछियों की बात ले गए हैं। फिर बाबा समझाते हैं कि इस समय महाभारी महाभारत लड़ाई का समय है, इसलिए देह के सभी धर्म को भूल मुझ परमात्मा को याद करो। बाबा कहते बच्चे मैं आया हूँ, मुख वंशावली रचता हूँ। जैसे गुरु अपने शिष्य को कहते कि तुम मेरे शिष्य हो, और शिष्य कहता तुम मेरे गुरु हो, ऐसे अपना बनाते, ऐसे ही मैं भी ब्रह्मा तन में आके मुख वंशावली रचता हूँ। फिर बाबा पूछ रहे शंकराचार्य का बाप कौन है, क्या जिससे वो पैदा हुआ। फिर बाबा कहते बच्चे नहीं, जिस तन में आकर के वो नई सोल आती है, तो नई सोल दूसरे के तन में आती है, उसमें पहले से ही दूसरी आत्मा होती है। इसलिए शंकराचार्य की सोल जब आई तो शंकराचार्य की सोल का जो बाप है वो परमपिता परमात्मा है। शरीर के बाप को उनका बाप नहीं कह सकते। फिर बाबा आज समझा रहे ये युद्ध का मैदान है, इसमें नंबर 1 है ब्रह्मा और सेकंड नंबर है आदि देवी मम्मा सरस्वती। फिर बाबा समझाते भक्ति मार्ग में कहा भर दो झोली। बाबा कहते वो कितना कहते भर दो झोली भर दे झोली, फिर भी मांगते रहते हैं, क्योंकि भक्ति में ज्ञान नहीं होता, इसलिए झोली भरती नहीं है। इसलिए बाबा कहते बच्चे अभी ज्ञान लेकर के सच्ची सच्ची झोली तुम बच्चों की भर रही है, क्योंकि बुद्धि रूपी बर्तन जब पवित्र होगा तब ज्ञान रत्नों से ये झोली भरेगी, तब ऊंच पद की प्राप्ति होगी। ऐसी झोली भर जाती जो फिर कभी भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मीठे बच्चे जैसे बाप सबको सुख देते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी फूल बन सबको सुख दो। किसी को कांटा नहीं लगाओ, सदा हर्षित रहो। प्रश्न है बाप जब बच्चों से मिलते हैं तो कौन सी बात और किन मीठे शब्दों में पूछते हैं। उत्तर है मीठे मीठे लाडले सिकिलधे बच्चे खुश मौज में हो। यह प्यार के बोल शिव बाबा के मुख से ही अच्छे लगते हैं। प्यार से शिव बाबा पूछते हैं बच्चे राजी खुशी हो, क्योंकि बाप जानते हैं बच्चे अभी युद्ध के मैदान में खड़े हैं। माया पहलवान बन बच्चों को पीछे हटाने आती है, इसलिए बाबा पूछते हैं कि बच्चे माया जीत बने हो। सदा समर्थ उस्ताद याद रहता है, खुशी रहती है। गीत है माता ओ माता तू सबके भाग्य विधाता। ओम शांति। शिव भगवान वाच अब शिव कोई शरीर का नाम नहीं है, इन ब्रह्मा को कोई भगवान कह न सके। ब्रह्मा कहते शिव भगवान वाच ब्रह्मा का बाप शिव है। रचयिता बाप जरूर मूल वतनवासी, ऊंचते ऊंच होगा। ब्रह्मा विष्णु शंकर को ऊंचते ऊंच नहीं कहा जाता, ऊंचते ऊंच एक क्रिएटर बाप ठहरा। बच्चे जानते ऊंचते ऊंच बाप से हम वर्षा लेने आए हैं। अब बाप स्वर्ग का रचयिता है,
परंतु यह माता पालना नहीं कर सकती। यह पिता का रूप हो गया, माता का रूप चाहिए। यह दादा ब्रह्मा है। यह बड़ी गुह्य और रमणीक बातें हैं। यह तो बच्चे जानते हम ब्रह्मा की मुख वंशावली हैं। इनको एडॉप्शन कहा जाता, कुख वंशावली को एडॉप्शन नहीं कहेंगे। मुख से कहते तुम मेरी हो, इसको मुख वंशावली कहा जाता। जैसे सन्यासी होगा तो कहेंगे आप हमारे गुरु हो, वह कहते हैं तुम हमारे शिष्य हो, तो वह हो गए मुख के फॉलोअर्स। मुख की उत्पत्ति कुख वंशावली नहीं कहेंगे। अब बाबा पूछते कि शंकराचार्य का बाप कौन, क्या जिससे वह पैदा हुआ? उनको बाप कहेंगे? नहीं, शंकराचार्य का बाप परमपिता परमात्मा है। शंकराचार्य की नई सोल आकर प्रवेश करती धर्म स्थापन करने, जैसे परमपिता परमात्मा ने इनमें प्रवेश किया, उन द्वारा धर्म स्थापन होता है। शिव बाबा इस मुख द्वारा कहते तुम मेरे हो, मैं स्वर्ग का रचयिता हूँ। गाया हुआ है ब्रह्मा के मुख वंशावली। इन्हों द्वारा तुमको शिव बाबा की याद मिलती। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती को याद नहीं करना है। ब्रह्मा मुख वंशावली सरस्वती नंबर 1 चली गई। जगदम्बा का बड़ा भारी मेला लगता, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी पवित्र है। पवित्रता से कितना नाम बाला हो जाता। जगदम्बा का नाम इस ब्रह्मा को दे नहीं सकते। जगदम्बा जरूर चाहिए। कहते हैं रुक्मणी सत्यभामा आदि को भगाया, अर्थात अपना बनाया। ऐसे ऐसे नाम बहुत डाल दिए हैं, थोड़ा बहुत आटे में नमक, कोई ऐसी ऐसी बातें हैं। महाभारी महाभारत युद्ध भी शास्त्रों में गाई हुई है। फिर उनको कहते 3rd वर्ल्ड वॉर। यह रिहर्सल होती रहेगी। 1st वर्ल्ड वॉर और 2nd वर्ल्ड वॉर और 3rd वर्ल्ड वॉर भी हैं। अब बच्चे जानते यह लड़ाई बहुत जोर से लगेगी, नहीं तो मौत कैसे आएगा। यादव कुल का विनाश और कौरव कुल का विनाश, बाकी पांडव कुल रह जाता। मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, उनका बैठकर किताब बनाते। मुख्य जो बड़े होते उनकी बायोग्राफी बताते। तुम्हारे में भी मुख्य कौन कौन है? ब्रह्मा भी है, जिन्होंने यज्ञ की स्थापना की और जिन्होंने शाखाओं की स्थापना की, उन्होंने भी नंबरवार प्रिय लगते हैं। कहेंगे फलाने द्वारा बहुत ही कांटे से कली और कली से फूल बने हैं। जो अच्छी रीति धारण करते उनको फूल कहा जाता। कांटे उनको कहते जो एक दो को दुख देते। दुख देना कांटे का काम है, वह कांटे जड़ हैं और यह फिर है ह्यूमन कांटे। बाबा कहते मैं तुमको फूल बनाता हूँ। फूल एक दो को अथाह सुख देते, वहाँ तो जानवर भी एक दो को सुख देते। इसलिए कहा जाता शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। ड्रामा अनुसार नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा करते और फिर धारणा कराते। पुरुषार्थ बिगर कुछ होता नहीं है। भल ज्ञान समझाते, परंतु वर्षा उनसे मिलना है जिसके पास जाना है। बाप की सारी प्रॉपर्टी मिल जाती, जन्म लिया
और सेकंड में मालिक बना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म चोला है। बाप कहते उनको देवता कहते, मुझे देवता नहीं कहते। ऊंचते ऊंच भगवान ही कहेंगे। गाया जाता त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। बाबा कहते मेरा यह मुरब्बी बच्चा है, परंतु प्रजा तो माता द्वारा रचते। तो ब्रह्मा के मुख द्वारा ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ रचते हैं। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम ब्राह्मणों को भी इतना ही मीठा बनना है, सबको सुख देना है। बाप कितना मीठा, ऐसा मीठा बनना है। बाप बहुत प्यार से बोलते हैं। मीठे मीठे लाडले बच्चे शिव बाबा कैसे प्यार से बोलते। बच्चे राजी खुशी हो, यह बाबा भी पूछते। कभी माया का वार तो होता नहीं है। तूफान तो माया के बहुत आएंगे, बॉक्सिंग में हारना नहीं है। उस्ताद समर्थ बैठा है, माया भी कोई कम नहीं है। परंतु ऐसे थोड़े कि सबको हरा देगी। अभी तुम तो समझते हो पहलवान कौन है। माया पर जीत पाने वाले बरोबर ब्रह्मपुत्रा सबसे पहलवान है तो मेल। फिर नंबरवार तुम गंगाएं हो। फिर मेल्स भी बहुत है। जगदीश संजय है, उनको समझाने की टैक्ट बहुत अच्छी है। यह मिलिट्री है, परंतु यह है गुप्त रूहानी सेना। भेंट तो है ना, मेरी श्रीमत पर चलो। जन्म जन्मांतर कुमत पर चलते हो। अब चिड़ियाएँ थोड़े सागर को हप कर सकती हैं। शास्त्रों में लिखा, चिड़ियाओं ने सागर को हप कर लिया। अब तुम चिड़ियाएँ हो जिन्होंने ज्ञान सागर को हप कर लिया। कहाँ की बात कहाँ पंछियों से जाकर लगाई है। रूप बसंत की कहानी भी तुमने सुनी है, जिससे बड़ी भारी कमाई होती। बाप इस मुख द्वारा तुमको रत्न देते, ज्ञान रत्नों की झोली भर देते। साधु आदि कहते भर दो झोली। याद से पवित्र बनते, बर्तन बड़ा शुद्ध चाहिए। इस भक्ति मार्ग की झोली में क्या रखा, कुछ भी नहीं, मांगते रहते। वह तो होते छोटे बच्चे, नॉलेज भी ब्रह्मचर्य में अच्छी धारण होती। युद्ध के मैदान में मुख्य कौन है, ब्रह्मा। सेकंड नंबर में है मम्मा सरस्वती। इनका नाम बहुत ऊंच है, नाम बाला करना है। शक्ति सेना में नाम है मम्मा का, और जगदम्बा ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। इनकी मम्मा फिर कौन, यह गुह्य बातें बाप सुनाते। विघ्न जरूर पड़ेंगे, परंतु झाड़ अवश्य फलीभूत होना है। कोई किंग ऑफ फ्लावर है, जैसे माला के ऊपर बाबा का रूप है, तुम भी ऐसे रूप वाले हो। सिर्फ तुम बसंत नहीं हो, अब बाबा रूप बसंत आया है, तुमको भी अपने समान बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट है, कांटे से फूल बनाने की सेवा करनी है। बाप समान रूप बसंत बनना है। दूसरी पॉइंट है, समर्थ उस्ताद की सुमत श्रीमत पर चल, माया जीत जगत जीत बनना है।
कभी भी हार नहीं खानी है। वरदान है स्वमान के साथ निर्माण बन, सबको मान देने वाली पूज्यनीय आत्मा भाव। जो बच्चे अविनाशी स्वमान में रहते वही पूज्य आत्मा बनते हैं, लेकिन जितना स्वमान उतना निर्माण। स्वमान का अभिमान नहीं, ऐसे नहीं हम तो ऊंच बन गए, दूसरे छोटे हैं या उनके प्रति घृणा भाव हो, नहीं कैसी भी आत्माएं हो, लेकिन सबके प्रति रहम की दृष्टि हो, अभिमान की नहीं। ऐसी निर्माण आत्माएं हर एक को आत्मिक दृष्टि से, ऊंची दृष्टि से देखते हुए मान देंगी, अपमान नहीं करेंगी। स्लोगन है बाप दादा के स्नेह की दुआओं में पलते उड़ते चलो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। ओम शांति।